नमस्कार, मैं सृष्टिजन। आज हम एक ऐसी कहानी को लेकर आए हैं जो न सिर्फ चौंकाती है बल्कि सवाल उठाती है कि क्या कलयुग में नैतिकता सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है। यह है मध्य प्रदेश के हरदा जिले की घटना, जहां एक आईएएस अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन बी गोंडा, जो कि यूपीएससी एक्सपीरियंस के लिए प्रेरणा थे, आज 10 करोड़ की रिश्वत के आरोपों में घिर चुके हैं। डॉक्टर नागार्जुन कोई साधारण आदमी नहीं है, कोई ये साधारण अफसर नहीं है, बल्कि कर्नाटक के रहने वाले एमबीबीएस डॉक्टर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से पढ़े हैं। दिन में 9:30 से 4:30 बजे डॉक्टरी, फिर 6 घंटे सेल्फ स्टडी बिना कोचिंग के यूपीएससी क्रैक किया। साल 2019 बैच में जहां 418 रैंक हुई। मणिपुर काडर, फिर शादी के बाद मध्य प्रदेश ट्रांसफर हुआ। उनकी पत्नी सृष्टि जयंत देशमुख भी आईएएस अधिकारी हैं, बैचमेट हैं, लव मैरिज पावर कपल है और दोनों ने मिलकर द मिशन ऑफ एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड लिखी। ये यूपीएससी जीएसआईबी पेपर के लिए बेस्ट सेलर है। फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, PYQS के साथ किताब में नैतिकता, इंटीग्रिटी, करप्शन के खतरे पर विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन आज वही किताब सवालों के घेरे में है, क्योंकि लेखक पर ही रिश्वत का इल्जाम लगा है। सोशल मीडिया पर इनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, वीडियोज वायरल होते हैं, मोटिवेशनल ये स्पीच देते हैं और स्टूडेंट चिल्लाकर कहते हैं कि हमें सर जैसा बनना है, लेकिन ये चमक फीकी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में इंदौर बैतूल हाईवे को 4 लेन बनाने का ठेका था। पाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को था। कंपनी को सड़क के लिए मिट्टी मोरंग निकालने की इजाजत थी, लेकिन नियम तोड़े गए। 19 जगहों पर बिना परमिशन 34,459 घन मीटर मिट्टी खोद डाली। गड्ढे 50 से 60% गहरे के। ग्रामीणों की जमीनें बर्बाद हुई, सरकारी जमीन खराब हो गई। आदिवासी इलाकों में पानी भरा, सड़कें टूटी, जंगल कटे और पर्यावरण को भारी से नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों ने 45 दिनों तक इस पर घर न दिया। वकीलों ने शिकायत दर्ज की। लोकल अखबारों में ये खबर खूब छपी। तहसीलदार ने जांच की, लेकिन उनकी रिपोर्ट कमजोर थी। ना फोटो थे, ना वीडियो थे, सिर्फ बयानबाजी। फिर खनिज विभाग ने एक्शन लिया। साल 2023 में हरदा के एसडीएम प्रवीण फूल पगारे की अदालत ने कंपनी पर 51 करोड़ करीब 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इनमें से 25 करोड़ 83 लाख अवैध खनन के लिए और बाकी पर्यावरण क्षति के लिए। ये जुर्माना माइनिंग एक्ट यानी कि MMDR एक्ट 1957 की धारा 21 के तहत था, जो कि अवैध खनन पर सख्त सजा का प्रावधान करता है। मध्य प्रदेश में अवैध खनन कोई नई बात नहीं है। राज्य में सालाना सैकड़ों ऐसे केस दर्ज होते हैं, लेकिन इस बार स्केल इतना बड़ा था कि ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जादू की तरह जुर्माना घटा 51 करोड़ से 4,032 रुपए। कंपनी ने जुर्माना न चुकाया, अपील की। सरकारी सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर सुनवाई टालती रहे। फिर 2025 में डॉक्टर नागार्जुन बी गोंडा हरदा के नए एसडीएम बने और यहीं से जादू हो गया। नागार्जुन ने मामले की दोहरी जांच की, जहां पर पिछली जांच गलत थी। अंधेड़ी खेड़ा इलाके के पाक कंपनी के अलावा अन्य जमीन मालिकों ने भी खनन इजाजत ली थी, यानी दोष सिर्फ कंपनी का नहीं था। साथ ही खनिज विभाग की लापरवाही से असली अपराधी नहीं पकड़े गए। इस आधार पर जुर्माना घटाकर 4,032 रुपए कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट में 400 या फिर 432 का भी जिक्र है, लेकिन RTI की पुष्टि यहाँ 4,032 है। ये फैसला ADM कोर्ट के तहत आया, जहां अपील पर रिव्यू की गुंजाइश होती है, लेकिन इतना डॉक्टर लोगों को संदेह में डाल गया। RTI एक्टिविस्ट आनंद जाट ने इसकी शिकायत की और दस्तावेजों से साबित किया कि ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया। मध्य प्रदेश में ऐसे केसों में जुर्माना रिडक्शन दुर्लभ है, खासकर जब पर्यावरण नुकसान साबित हो। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक। अब सबसे गंभीर हिस्सा है, जहां RTI एक्टिविस्ट आनंद जाट और स्थानीय समाज कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि नागार्जुन ने अपने कुछ साथी, यहाँ रिपोर्ट्स में ड्राइवर और खनिज विभाग के कर्मचारी का भी नाम है, उन लोगों ने मिलकर रिश्वत ली। शुरुआती रिपोर्ट में 1 करोड़, लेकिन लेटेस्ट RTI से 10 करोड़ रुपए का दावा है। कथित तौर पर कंपनी ने ये पैसा अफसरों को दिया ताकि जुर्माना माफ हो जाए। ड्राइवर ने RTI में कंफर्म किया कि लेन देन उनकी आंखों के सामने हुआ। हरदा के पूर्व कलेक्टर ऋषि गरुड़ और 2023 के ADM प्रवीण फूल पगारे का भी जिक्र, लेकिन मुख्य आरोपी नागार्जुन ही है। ये डबल भ्रष्टाचार का केस लगता है। पहले अवैध खनन से 51 करोड़ का नुकसान, फिर कवर अप के लिए रिश्वत। उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज किया, कहा कि कोई सबूत नहीं, ये कानूनी प्रक्रिया थी। लेकिन सोशल मीडिया पर #नागार्जुन ट्रेंड कर रहा है और यूपीएससी
बुक में बहस छिड़ी। फिलहाल जांच चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे नोटिस किया है, लेकिन सस्पेंस या फिर गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। अगर साबित हुआ तो आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी के मामले में और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसी एक्ट के तहत केस बनेगा। क्या सिस्टम की खामी या ये व्यक्तिगत लालच है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की सीबीआई जैसी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिस्टम की खामी है या फिर व्यक्तिगत लालच? अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।